गुड मॉर्निंग प्यारे बाल मित्रों। आज हम विषय गणित के जादू में हम क्लास 2 की सीखेंगे, देखेंगे आगे। हमारा जग और मग में हम आगे के पेज देखते हैं। तो चलिए जग और मग में हम आगे के पेज देखते हैं। तो हमने देखा कि मेला लगा हुआ था। मेले में बच्चे नींबू पानी बेचना चाहते थे, तो वहाँ ग्लास की मदद से बेचते हैं। तो अब हम यहाँ सवाल हल करते हैं। तो चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, नजीम ने देखा कि 2 बड़े ग्लास से यह जग भरता है। यह 2 बड़े ग्लास से जग भर जाता है। शबनम, एक जग, यह जग है, तो एक जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती थी। यह एक लड़की है, एक जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती थी। एक जग, उसने कितना पैसा देना होगा? उसे कितने रुपए देने होंगे एक नींबू पानी के लिए? तो हमने यहाँ देखा एक बड़े गिलास की कीमत उसमें थी 10 रुपया। तो 2 गिलास अगर इस जग में पानी आ रहा है तो 10 होगा। कितना? 10 और 10, ये 0 में ये 0 जुड़ गया, ये 1 में एक और जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 2, ये हुआ 20। तो उसे 20 रुपये देने होंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। चैत्रा ने देखा क्या देखा? 2 गिलास, छोटे गिलास से एक गिलास बड़ा भरता है। तो उसने देखा कि छोटे वाले गिलास से 2 गिलास और बड़े वाले गिलास से 1 गिलास भर जाता है। तो बड़े वाले गिलास में वह 2 गिलास डालेगी तो यह बड़ा गिलास भर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? तो कितने छोटे गिलास से एक जग भरेगा? तो हम देखेंगे, एक गिलास से 2 बड़े गिलास, 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भर जाता है। हाँ, तो कितने हमें बड़े गिलास लेना है? 2 बड़े गिलास लेना है। तो इसका मतलब हमें भरने के लिए छोटे गिलास कितने चाहिए? 4 गिलास चाहिए। कितने गिलास चाहिए? 4 गिलास, क्योंकि 2 गिलास डालेंगे तो ये जग भरेगा और दूसरा गिलास डालेंगे फिर 2 तो ये जग भरेगा। 2 मिलकर हुए 4 गिलास। ये 2 गिलास और ये 2 गिलास मिलकर हुए 4 गिलास। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 छोटे गिलास से भरेगा। कितने छोटे गिलास से? यहाँ देखिए छोटे गिलास, कितने छोटे गिलास। अब हम देखते हैं कितने छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा। तो 2 गिलास से जब बड़े वाले 2 गिलास से जब एक जग भर जाता था, तो 1 गिलास बड़े वाले गिलास में तो 2 गिलास पानी अटता है छोटे गिलास से। तो कितना डालेंगे? 2 छोटे गिलास। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे बर्तन भरने का मज़ा। यहाँ आपको कुछ बर्तन लेना है कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पता करो कितने। यह कप है, कप पानी से तुम्हारी बोतल भरेगी। आपको क्या करना है? पता करना है कि यह कितने कप पानी से यह बोतल भरेगी। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर करके देखो। अंदाज़ा लगाओ कि यह कितने कप में भर जाएगा। उसके बाद आप करके देखो कि आपने अंदाजे जो लगाए वो सही लगाए। तो चलिए अभी हम यहाँ देखते हैं। आप मान लीजिए यदि आपने यह कप भरा तो आपका कप छोटा है, तो क्या ये 5 कप में भर जाएगा? हाँ, मान लीजिए 5 कप में भर गया। अंदाज़ा लगाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, अब उसी कप से
दूसरी बोतल भरो। अब हम उसी कप से दूसरी बोतल भरते हैं। बोतल का साइज उतना ही है, पर यह बोतल थोड़ी मोटी है, तो यहाँ लगभग हमारे कितने लगेंगे? चलो, यहाँ 7 कप में भर गए। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, यह 7 कप में भर गए। अब हम दूसरी और बोतल लेते हैं। देखो किस बोतल में, अब यहाँ देखो किस बोतल में कम पानी भरा है। किस बोतल में कम पानी भरा है? पहली बोतल में। पहले वाले बोतल में हमने कम पानी भरा ना, वह कितने कप आए? 5 कप। अब हम यहाँ देखेंगे उसी कप से, अब हमें उसी कप से पानी किसी और बोतल में डालकर देखो। अब उस कप से हम वो पानी दूसरे बोतल में डाल कर देखेंगे कि जितने कप हमने भरे उतने कप हैं। अब हम यहाँ देखते हैं किस बोतल में सबसे कम पानी है। किस बोतल में सबसे कम पानी है? हमने दोनों बोतलों को अंदाज़ा किस बोतल में सबसे कम पानी है। यहाँ आप देखिए, हमने 2 बोतल भरे। एक बोतल में हमने 5 कप डाला, एक बोतल में 7 कप। तो हमारा 5 कप वाला जो है कम पानी अटा, और 7 कप वाले हमारे ज़्यादा आटे। ये अंदाजे लगा रहे हैं, आप अपने घर पर प्रयोग कर कर देखना। सुनैना और जसप्रीत रसोई घर से कई तरह के बर्तन लाए। वहाँ कई तरह के बर्तन लाए बच्चे। उसके पास एक जग, एक गिलास, एक मग और यहाँ एक भगोना। एक गिलास, एक जग, एक भगोना और एक कटोरी था। क्या था? एक गिलास, एक भगोना, एक जग और एक कटोरी था। और यहाँ हम देखते हैं उन्होंने इन सबको एक कप से क्या किया? भरा। यह है कप, तो उन्होंने क्या किया? यह कप से भरा। तो हम कप देखेंगे। पहले हम क्या भरेंगे? चलो कटोरी भरते हैं। कटोरी भरते हैं। अब हम यह कटोरी भरेंगे तो हम मान लेते हैं हमने 2 कप पानी भरा। कितने कप भरा? 2 कप। तो यहाँ भर गया। अब इस कटोरी से अगर इसमें डालेंगे तो हम 2 कटोरी डालेंगे। तो हम 2 कटोरी अगर डालेंगे तो कितने कप डालेंगे? तो यह हुआ हमारा 4। हम 4 कप अंदाज़ा लगाते हैं, हमने 4 कप से भरा। चलिए, यदि हम इससे डालेंगे इसमें, तो हम कितने गिलास पानी डालेंगे कि यहाँ भर जाएगा? 2 गिलास। तो हम यहाँ कप का कितना डालेंगे? 8 कप। अंदाज़ा हम लगाते हैं, हमने 8 कप इसमें डाला। 8 कप में यहाँ मग भर गया। अब हमें भरना है जग। अगर इस जग से हम 2 जग इसमें पानी डालेंगे तो समझ लीजिए ये भर जाता है। तो हम कितने कप इसमें पानी डालेंगे? 16 कप। समझ लीजिए हमने 16 कप डाला। अब इससे हम यहाँ डालेंगे, अगर 2 जग पानी डालते हैं अगर जग से डालेंगे या जग से, तो यहाँ 2 बार हम डालेंगे तो यहाँ भर जाएगा। पर हम मान लीजिए हमने कप से डाला, तो हम क्या लिखेंगे? कितने कप डालेंगे? अगर हम 2 जग डालेंगे तो किसके बराबर? 16। क्या करेंगे? 16 1 कप। ये हुआ कितना? एक बार हमने डाला और फिर उसके बाद हमने फिर 16, ये एक बार डाला तो एक बार यह 16 मिला, 16 कप। राइट, आप देख रहे हो। फिर हमने दूसरी बार डाला तो फिर हमें 16 कप पानी डाला, तो यह 16 कितने हो गए? जोड़िए आप, देखो 6 6 12 हुए। 12 में 1 हासिल यहाँ आ गई, 1 2 3, तो यहाँ कितना हुआ? 32। तो हमने इसमें कितने कप डाले? 32 कप। अब हम यहाँ देखते हैं नीचे, यह हमने अंदाज़ा लगाया। आप भी अंदाज़ा लगाना और माप कर आप अपने कप से बर्तनों को भर कर देखना कि हमारे अंदाजे सही हैं। अंदाज़ा लगाओ।
किस बर्तन में सबसे कम पानी है। अब हमें अंदाज़ा लगाना है किस बर्तन में सबसे कम पानी है। तो यहाँ जो सबसे छोटा बर्तन होगा उसमें सबसे कम पानी होगा। तो हमने यहाँ 2 कप पानी डाला, तो हमें किस में पानी कम है। आप बताओ किस में कम है पानी, क्या लिखोगे। कटोरा, कटोरा में पानी कम है। अब हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है, आप देखिए किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है, इसे क्या कहते हैं, भगोना। चलिए अब हम देखते हैं। अब तुम अपने रसोई से अलग अलग तरीके के बर्तन जमा करो। अब आपको अलग अलग प्रकार के बर्तन जमा करना है। इन सभी बर्तनों को भरने के लिए एक ही कप का इस्तेमाल करो। आपको भी 1 कप का इस्तेमाल करना है और बर्तन भरना है। हर बर्तन में कितने कप पानी आ सकता है, ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि हर एक बर्तन में कितने कितने कप पानी आ सकता है। यह आपको करके देखना है। तो चलिए, ऊपर के बर्तन दिए हुए थे, तो ऊपर हमने क्या क्या देखा। ऊपर हमने पहले कटोरे के बाद हमने ग्लास, तो हम ग्लास का चित्र बना लेते हैं। यहाँ हमने ग्लास देखा, यहाँ ग्लास, कुछ इस कदर से ग्लास। हमने यहाँ कितने कप पानी डाले थे, 2 कप, तो हम कप लिखेंगे। और यहाँ कितने कप हमने डाला था, 4 कप, 4 डाले थे ना। यह अब हमारे उसके बाद हमें कौन सा है, इसके बाद हमने कहाँ डाला था पानी। चलिए जग, हम यहाँ जग बना लेते हैं। यह है मग, हम मग बनाते हैं। हमारा मग, ये है मग। ये हमारा मग है। मग में हमने कितना डाला था, 8 कप पानी। कितने कप डाले थे हमने, 8 कप। अब 8 कप के बाद हमने किस में डाला था पानी, सोचिए, जग में। जग हमारा कैसा था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा हमारा जग था। देख लेते हैं जग कैसा है। हमारा जग ऐसा है। चलिए हम बनाते हैं अपने जग को। ये हमारा जग हो गया। तो हमने जग में कितना पानी डाला था, 16 कप डाले थे ना इतने पानी। देखो यहाँ देखो, 2 कप कटोरी में, 4 कप हमने ग्लास में, और 8 कप हमने मग में, और 16 कप हमने जग में। अब हम देखेंगे, यहाँ दिए हुए हैं कुछ चित्र जिनमें ज़्यादा पानी भरा जा सकता है। इसमें क्या करना है, हमें ज़्यादा पानी जिसमें भरा जा सकता है उस पर गोला लगाओ, उस पर हमें गोल करना है। तो चलिए, यह जग हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, जो बर्तन बड़े हैं उसमें पानी ज़्यादा आएगा, और जो बर्तन छोटे हैं उसमें पानी कम अटेगा। तो हमें ज़्यादा ढूंढना है। तो यह हुआ बाल्टी, क्योंकि हम बाल्टी को जग में, हम बाल्टी में जग रख सकते हैं क्योंकि वहाँ बाल्टी बड़ी है, पर जग जो है, मग जो है, छोटा है। तो चलिए हम यहाँ कप देखते हैं। कप है, कप में ज़्यादा पानी अटेगा, तो हम कप पे गोल करेंगे। और यहाँ आपको नीचे कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सुराही ही है और यहाँ मटका है। तो मटका की गहराई कुछ बड़ी है और यह बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा पानी अटेगा। और सुराही
गोल है और पतला है और लंबा है, यह कम पानी अटेगा। तो चलिए अब आप लोटा और छोटा लोटा बड़ा लोटा, तो छोटे लोटे में पानी कम अटेगा और बड़े लोटे में पानी ज़्यादा अटेगा। तो हम बड़े वाले लोटे पर सही का निशान बनाएंगे, गोला करेंगे। तो चलिए, यह हमारा, आप इसे अपने नोट में कीजिएगा और आप अपने वस्तुओं को इकट्ठा कीजिएगा और कप की मदद से आप उसे भर कर गिन कर देखिएगा कि हमारा अंदाज़ा सही है। धन्यवाद। हम अपना वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं।